स्वागत है दोस्तों आपका हमारे आज के इस क्विज में। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके हर कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये हमारी ज़्यादातर वीडियो है वो दिल्ली पुलिस की जो हाल ही में वैकेंसी चली है 2023 की, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और आने वाली हर वैकेंसी के अंदर आपके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है? कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कीबोर्ड है वो एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के द्वारा जब हम कोई भी मैटर को या फिर कोई भी टेक्स्ट फाइल को अपने जब टाइप करते हैं, या कोई भी जो मैटर लिखना होता है हमें, उसको जब हम टाइप करते हैं तो वो हमें कहाँ पे शो करवाता है? कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर करवाता है। और जब हम प्रिंटर के द्वारा किसी चीज़ को स्कैन करते हैं तो स्कैन करने के बाद वो हमें क्या देता है? उसका आउटपुट देता है। आउटपुट देता है किसके ऊपर देता है? जो पेज के ऊपर दिया जाता है, जो मैटर अपने लिखा होता है या फिर जो फाइल तैयार की होती है, यदि उसकी हमारे पास हार्ड कॉपी आती है पेज पे निकल के, तो वो आउटपुट डिवाइस होती है, जो हमें बाहर निकाल कर देता है, वो आउटपुट होता है। और जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देश को अपने अंदर समाहित करता है या अपने अंदर रखता है, वो इनपुट डिवाइस होती है। तो ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कीबोर्ड के द्वारा जो भी मैटर लिखा जाता है वो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई देता है, न कि प्रिंट के रूप में बाहर निकलता है। तो कीबोर्ड एक कौन सी डिवाइस हो गई? इनपुट डिवाइस हो गई। सेकंड है, प्रिंटर कौन सा डिवाइस है? तो हमें अभी पीछे बात की थी कि जो हमें आउटपुट देता है, बाहर निकाल के देता है मैटर को, बाहर जब पेज के ऊपर क्या करके देता है? जो प्रिंट करके देता है, तो वो हमारा आउटपुट हो जाता है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा? बी ऑप्शन, आउटपुट सही होगा। यह प्रिंटर है वो इनपुट और आउटपुट दोनों में शामिल की जाती है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है तो वो इनपुट के अंदर अपना क्या करता है? निर्देश लेता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्कैनिंग है वो जो स्कैनिंग प्रिंटर है वो कौन सी डिवाइस है, यदि स्कैनिंग की बात करें तो इनपुट होगा। और यदि प्रिंटर कौन सा डिवाइस है, ये यदि बात की जाए तो प्रिंटर है वो आउटपुट का उदाहरण होता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आउटपुट का उदाहरण है। कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाने वाले सभी दृश्य मुख्यतः कितने रंगों से मिलकर बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 3 रंगों से। जब आपने कोई भी फ़ोटो को एडिट करते हो, कंप्यूटर की ज़रूरी नहीं, आप अपने मोबाइल का जो एडिट ऑप्शन है फ़ोटोज़ का, तो उसके अंदर आप जाके देखते हो तो आपको एक मिलता है RGB, जिसको रेड, ग्रीन और ब्लू बोला जाता है। तो ये सिर्फ 3 ही कलर होते हैं। इन 3 कलरों के द्वारा क्या होता है? पूरी स्क्रीन बनती है। और जितने भी अपने कोई फ़ोटो वीडियो देखते हैं, उसका जो कलर होता है वो RGB फॉर्मेट में बनता है। तो कितने कलर होते हैं? 3 कलर होते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 3 कलर होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे कम एक्सेस समय क्या है? हार्ड डिस्क का, कैश मेमोरी का, SSD का, रैम का? तो इसका सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। कैश मेमोरी का समय क्या होता है? कम होता है। हार्ड डिस्क के अंदर अपने लगातार डाटा है उसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज, लेडी आंगस्टा, टिम बर्नर्ली, बिल गेट्स? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। ये दोस्तों जो क्लास है वो आर.के. सिल के जितने भी बच्चे हैं और जो भी आर.के. सिल के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस में, और जो दिल्ली पुलिस में है वो MS एक्सेल और MS वर्ड पर आधारित है, और कंप्यूटर फंडामेंटल भी आधारित है। इसी तरीके से आर.के. सिल के अंदर ही है वो ज़्यादातर क्वेश्चन MS एक्सेल, MS वर्ड इसी में से पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? स्टोरेज डिवाइस का अर्थ होता है कि जो भी अपना डाटा है, जो भी डाटा होता है उसको क्या करता है? समाहित करके अपने अंदर स्टोर में रखता है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो हमारा डिलीट ना हो। तो इसके अंदर HDD है, SDD है, प्रिंटर है, पेन ड्राइव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HDD। हार्ड डिस्क ड्राइव है वो हमारी क्या है? एक हार्ड डिस्क है, वो हमारी स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है कि हार्ड डिवाइस नहीं है, सॉरी हार्ड डिवाइस नहीं है पूछा है। तो HDD के अंदर अपने स्टोरेज कर सकते हैं, SDD के अंदर भी अपने स्टोरेज कर सकते हैं, प्रिंटर के अंदर अपने स्टोरेज नहीं कर सकते, और पेन ड्राइव के अंदर डाटा को हम क्या कर सकते हैं? स्टोरेज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटर इसका
राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रिंटर के अंदर अपने डाटा को है वो क्या कर सकते हैं, स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। और पेन ड्राइव, एसएसडी और एचडीडी के अंदर स्टोरेज कर सकते हैं। जो एसएसडी है वो दोस्तों हार्ड डिस्क ड्राइव का ही एक रूप होता है। इसकी क्या होती है, स्पीड ज़्यादा होती है। यह भी एक लेटेस्ट में बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में है। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एक्सेस नेटवर्क, लोकल नेटवर्क और लॉजिकल एरिया नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लोकल एरिया नेटवर्क। जो भी केबल के द्वारा नेट चलाया जाता है, लैन केबल इस प्रकार की केबल होती है जो इंटरनेट चलाने के काम में आती है, तो उसके लिए इसको काम में लिया जाता है। और जो लैन केबल का पोर्ट होता है, आपने जो लैंडलाइन का फ़ोन है उसमें इस प्रकार का एक पोर्ट बना हुआ देखा होगा। इस पोर्ट को बोलते हैं अर्थनेट पोर्ट, EARTH, अर्थ नेट पोर्ट। अर्थनेट पोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। लैन केबल जिस पोर्ट के अंदर लगाई जाती है उसको अर्थनेट पोर्ट के नाम से जाना जाता है। वैन की फुल फॉर्म क्या है, विडुअली एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, विडेड एरिया नेटवर्क, वाइड एक्सेस नेटवर्क। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU से क्या तात्पर्य है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लोकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूजर, अर्थमेटिक लैंग्वेज यूनिट। तो इसका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, प्रिंटर। तो बी ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। यदि हमारे पास CPU नहीं है तो हमारे पास मॉनिटर कोई काम का नहीं, कीबोर्ड कोई काम का नहीं और प्रिंटर कोई काम का नहीं। मॉनिटर है दोस्तों वो LCD या फिर LED होती है अपनी, और मॉनिटर भी बोला जाता है, LED और LCD भी बोला जाता है। कीबोर्ड आपको पता है कि ये क्या है, टाइपिंग डिवाइस है एक। ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण भी है। इनपुट डिवाइस का जो अपने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था वो इनपुट आउटपुट पे आधारित था। उसके बाद प्रिंटर का था, तो प्रिंटर भी क्या होता है, आउटपुट और इनपुट दोनों के काम में आने वाली डिवाइस होती है। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिट। बिट क्या है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडो, लिनक्स, DOS, माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो क्या है, एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है। और ये जो तीनों है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑपरेटिंग का हो गया, जैसे अपने कंप्यूटर के अंदर विंडो की जाती है, लिनक्स की जाती है, डोज की जाती है, तो ये तीनों अलग क्या हो गए, विंडो के वर्जन हो गए जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट एक क्या है, एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत कब मानी जाती है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत है वो कब मानी जाती है, 1946 से 56, 1940 से 46, 1955 से 60, 1936 से 1946 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1946 से 56 तक। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का, ट्रांजिस्टर का, IC का और रजिस्टर का। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग फर्स्ट जनरेशन के अंदर किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। किसी फाइल या फोल्डर में कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है CTRL+C। इसको CTRL बोला जाता है और वैसे अपने इसको बोलते हैं कंट्रोल, कंट्रोल बोला जाता है। तो कंट्रोल C है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। यदि अपने किसी डॉक्यूमेंट को कट करना होता है, कट करके किसी दूसरी जगह पे लेके जाना होता है, तो कंट्रोल X का काम में आता है। जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल X होती है उसको कट काम में लिया जाता है। और कंट्रोल C है, Alt+C है, Alt+C के द्वारा अपने कोई अदर प्रोग्राम MS वर्ड के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। यदि कंट्रोल V आता है तो कंट्रोल V से जो मैटर अपने कॉपी और पेस्ट किया हुआ है, कॉपी और पेस्ट, अर्थात कंट्रोल X और कंट्रोल जो C किया होता है उसको चिपकाने के लिए कंट्रोल V होता है पेस्ट, PASTE बोला जाता है। पेस्ट का अर्थ हिंदी में होता है चिपकाना कंप्यूटर की लैंग्वेज में। वैसे तो कोलगेट भी होता है लेकिन इसका अर्थ होता है चिपकाना। पेस्ट के द्वारा अपने क्या करते हैं, जो भी मैटर अपने कंट्रोल C और X किया होता है उसको कंट्रोल V के द्वारा अपने क्या कर सकते हैं,
पेस्ट कर सकते हैं। एक जगह से उठा के किसी दूसरी जगह पे जो चिपकाया जाता है या कॉपी की जाती है दूसरी जगह पे, तो उसको शॉर्टकट की होती है Ctrl+V होता है। कॉपी किए हुए आइटम को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में अपने किया था, सी से कॉपी हो गई, Ctrl+X से कट कर लिया, ये हो गया कट करना। सी से हो गई कॉपी करना, और Alt+C ये MS वर्ड का हो गया, वर्ड की शॉर्टकट की है, और Ctrl+V अपने पीछे भी किया था। तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा, वो डी ऑप्शन है वो राइट होगा। Ctrl+X कमांड से क्या किया जाता है? सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या आइटम को कट करना होता है, सिलेक्ट किए आइटम को पेस्ट करना होता है, और टेक्स्ट को डिलीट करना होता है। इनमें से कोई नहीं। तो जो अपने फर्स्ट ऑप्शन है, सिलेक्ट किए हुए मैटर को, टेक्स्ट या आइटम को कट करना, तो कट करने की शॉर्टकट की मैंने अभी बताई थी, एक्स होती है कंट्रोल के साथ, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा अपने और कि सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या आइटम को पेस्ट करना, पेस्ट करने का अर्थ क्या बताया था अभी आपको? चिपकाना होता है। एक जगह से उठाए गए मैटर को यदि किसी दूसरी जगह पे लेके जाना होता है तो Ctrl+V करके उसको पेस्ट किया जाता है। उसके बाद सिलेक्ट किया हुआ जो भी टेक्स्ट होता है, आइटम होता है, उसको डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ यदि अपने डी दबाते हैं, डी को प्रेस करते हैं, मैटर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद CTRL+ यदि डी प्रेस करते हैं तो वो मैटर हमारा क्या हो जाता है, वहाँ से डिलीट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिखे हुए कार्य को बदलने में सहायक होता है? एडिट, डिलीट, सेंड, कॉपी। कॉपी के द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, उसकी प्रतिलिपि बना सकते हैं, प्रतिलिपि बना सकते हैं। सेंड के द्वारा किसी को भेजा जाता है, और डिलीट के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसको मिटाया जाता है, और एडिट के द्वारा उसको क्या किया जाता है, बदला जाता है। तो एडिट ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर में आईसी प्रयोग कौन सी जनरेशन में की गई थी? आईसी का प्रयोग कौन सी जनरेशन के अंदर किया गया था? फर्स्ट के अंदर, सेकंड में, थर्ड में, या फिर फोर्थ जनरेशन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। थर्ड जनरेशन के अंदर किसका प्रयोग किया गया था? इंटीग्रेटेड कंप्रेसर का उपयोग या इंटीग्रेटेड कंडक्टर का उपयोग किया गया था, जो कि थर्ड जनरेशन के अंदर किया गया था आईसी का प्रयोग। उसके बाद MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन DOCX, DOS, टेक्स्ट, XML। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, DOCX है वो इसका फाइल का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। यदि कोई फाइल के आगे .docx लगा होता है तो वो फाइल कौन सी होती है? MS वर्ड की फाइल होती है। उसके बाद अपने बात करते हैं कि डिस्क कनेक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग के समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे यूजर द्वारा चेंज या इरेज नहीं किया जा सकता है, तो वह क्या कहलाता है? रीड ओनली, राइट ओनली, वंस ओनली, मेमोरी ओनली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रीड ओनली। जब अपने CD या फिर कोई भी जो DVD तैयार की जाती है उसके अंदर जो भी अपने फाइल सेव की जाती है तो उसको अपने कभी क्या कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। उसके बाद बात करते हैं कि उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो विशेषज्ञताओं का प्रयोग कर गैरकानूनी ढंग से जानकारी लेने के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे लोगों के कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है, कोई व्यक्ति है वो किसी दूसरे के कंप्यूटर को क्या करता है दोस्तों, एक्सेस कर लेता है। अब जैसे मान लो ये आपका ऑफिस हो गया, और ये लड़का इधर बैठा है यहाँ पे, और आप इस जगह पे काम कर रहे हो, ठीक है। ये आपकी चेयर है, ये आप इधर बैठे हुए काम कर रहे हो, और ये लड़का इधर बैठा है, और ये इसका कंप्यूटर है, वो आप काम कर रहा है। अब मान लो ये जो लड़का बैठा हुआ इधर, वो आपके कंप्यूटर का डाटा है वो अपने कंप्यूटर के अंदर क्या कर लेता है, ट्रांसफ़र कर लेता है डायरेक्ट। आपको बिना बताए आपका डाटा है वो इस कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है, जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो इसको बोला जाता है हैकर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, हैकर के द्वारा ये काम किया जा सकता है। एक दोस्तों आपको जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक एप्लीकेशन आती है एनीडेस्क। एनीडेस्क के अंदर क्या होता है, एक 12 अंक का कोड होता है, 12 अंकों का क्या होता है, एक कोड होता है। अब जैसे आपका ये कंप्यूटर हो गया, और ये सेकंड कंप्यूटर है कोई, और आप यहाँ पे क्या घर पे बैठे हुए हैं, और ये बंदा इधर कोई बैठा हुआ है। अब जैसे मान लो आपको बोल दो कि इसके कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ गई या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप इसको बोलते हो कि आप मेरे को क्या दे दो,
लाइन पे कंप्यूटर दे दो, अर्थात आप मेरे को आपके जो एनी डिस्क नंबर है वो आप मेरे को दे दो, तो ताकि मैं आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर सकूं। जब ये बंदा अपने को क्या करता है, अपना जो 12 अंकों का कोड होता है वो अपने को देता है, और ये यहाँ से क्या करता है, उसको यदि एक्सेप्ट कर लेता है तो इसके कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन है, वो पूरी की पूरी स्क्रीन है वो अपने कंप्यूटर के अंदर चलती है। तो वो किसकी सहायता से चलाता है, एनी डिस्क की सहायता से चलाता है। एनी डिस्क है, इसको अपने हैकर के अंदर नहीं ले सकते। तो एनी डिस्क एप्लीकेशन है वो आपकी समस्या का समाधान करने के लिए होता है, न कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 23वां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर हार्डवेयर में जो आंकड़ों की बहुत मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टैप, ए और बी और नन। तो इसका सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। हार्ड डिस्क के अंदर स्टोरेज कर सकते हैं, और मैग्नेटिक टैप है उसके अंदर भी अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टेक्स्ट को सेंटर अलाइन में सेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कंट्रोल ई। जब अपने कोई मैटर लिखा होता है, और जैसे ये आपने मैटर लिखा हुआ है, तो कुछ लाइनें आप देख रहे हो कि इसके अंदर छोटी बनाई हुई है और कुछ इसके अंदर बड़ी होती है, ठीक है। तो यदि आप चाहते हो कि पूरा मैटर है वो आपके पेज की लाइन के हिसाब से हो, जैसे यहाँ पे लाइन ख़त्म हो गई तो ये हो गया, ये पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो गया, उसके बाद जो आप नेक्स्ट लाइन लिखते हो तो वो पूरे पेज पे जाए, न कि इस तरह के पेज पे जाए। तो यदि इस आप चाहते हो कि ये इस तरह का फॉर्मेट बने, पेज के ऊपर मैटर है वो एकदम बिल्कुल सेंटर अलाइंस में रहे और दोनों साइड में है वो एकदम सेम लाइनें रहे, तो उसके लिए कंट्रोल ई का उपयोग किया जाता है। प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडेम जैसी बाहरी डिवाइसें कहलाती है एड ऑन डिवाइस, पेरिफेरल्स, एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइसें या पीसी एक्सप्रेशन स्लॉट एंड ऑन्स। तो इसका ऑप्शन हो, इसका आंसर होगा दोस्तों पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। जो भी अदर डिवाइसें ऐड की जाती है, जैसे अपने प्रिंटर ऐड कर लिया, नेट के लिए जो राउटर यूज़ किया जाता है, तो ये क्या होता है, पेरिफेरल्स डिवाइसें होती है। वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को दूसरे स्थान पे लेके जाना है। एक पैराग्राफ को कहाँ पे लेके जा रही है, दूसरे स्थान पे लेके जाने की बात कर रहा है। तो कॉपी पेस्ट, कट एंड पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस, डिलीट और रीटाइप। तो इसके अंदर आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना है, तो दूसरे स्थान पे लेके जाना है। अब जैसे मान लो यहाँ पे अपने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसको लेके कहाँ पे आना है, इस पेज के ऊपर यहाँ पे लेके आना है, तो यहाँ से उठाना है। तो पहला तो ये अपने यही बात कन्फर्म करते हैं कि इसकी कॉपी नहीं करनी है, अपने कॉपी नहीं करनी है, और यहाँ से क्या करना है, उठा के लेके जाना है दूसरी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो छोड़ना नहीं है, तो इसका तो ये पहला जो ऑप्शन है कॉपी और पेस्ट का, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। उसको अब करना क्या है कि यहाँ से उठा के ये पेज के ऊपर लेके आना है, तो उसके लिए वो करेगा कट। इसको कट के लिए वो क्या करेगा, कंट्रोल के साथ एक्स की प्रेस करेगा, ठीक है। तो CTRL प्लस एक्स प्रेस करेगा तो वो वहाँ से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। कट की शॉर्टकट की क्या हो गई, कंट्रोल एक्स हो गई। कंट्रोल एक्स से उसने काटा, फिर जब ये दूसरे पेज पे यहाँ पे लेके आना है तो इसको क्या करेगा, CTRL प्लस वी करेगा, तो कंट्रोल वी करेगा। तो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, कट एंड पेस्ट है वो इसका सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी है वो इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्सेल की शीट है, तो दोस्तों इसके अंदर XLXS लिखा होता है, तो .XLS लिखा होता है, तो वो आपकी कौन सी फाइल होगी, एक्सेल की फाइल होगी। यदि DOC लिखा होगा तो वो किसकी फाइल होगी, MS वर्ड की फाइल होगी। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्किट बोर्ड। इसका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सर्किट बोर्ड। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो सेल रो, कंटेनर, बॉक्स या फिर सेल। तो इसका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सेल बोला जाता है। अब जैसे मान लो ये आपके कॉलम बने हुए हैं, ये आपके कॉलम हो गए, और ये इस प्रकार की जो रो बनी हुई है। अब रो और कॉलम जिस जगह पे दोनों मिल रहे हैं, और जैसे ये इसका दोनों को क्या है, मिलने का स्थान है, तो इसको क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर
भाषा है? बेसिक, कोबाल, फाइस्ट्रॉन या पास्कल? पास्कल नहीं दोस्तों, ये इसको पास्कल बोला जाता है, पास्कल, पास्कल लिख लेना आप। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, फोर्स्ट्रॉन है वो इसको बोला जाता है, ये कंप्यूटर की एक भाषा होती है। उसके बाद किसी स्टोरेज लोकेशन की आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर क्या होता है? एड्रेस, बाइट, रिकॉर्डिंग या प्रोग्राम? तो इसका ए ऑप्शन है वो दोस्तों सही हो जाएगा, एड्रेस है वो इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। उसके बाद करते हैं वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन डिस्प्ले करता है? फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ड्राइंग टूल बार, ग्राफिक टूल बार? तो इसका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, फॉर्मेटिंग टूल बार। रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? नॉन वोल्टी मेमोरी, वोल्टी मेमोरी, कैश मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी? तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वोल्टाइन मेमोरी का एक क्या है ये उदाहरण है, बी ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? बेसिक, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली या फिर मशीनी लैंग्वेज? तो इसका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मशीनी लैंग्वेज को वो ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे बड़ा और सबसे छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन से लिस्टेड है? ये हो गया दोस्तों स्टोरेज का ऐसा ही पूरा, ठीक है। स्टोरेज का जो क्रम होता है, स्टोरेज का जो क्रम होता है, जैसे अपने एमबी की हो गई, जीबी आपने सुना होगा, तो इस प्रकार से जो एमबी और जीबी होती है, टीबी होती है, टेराबाइट होती है, अपने मेमोरी के लिए थोड़ा अलग से आपको अलग वीडियो में पूरी बात करेंगे, लेकिन अभी अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आपको मैं बताता हूँ, जो टीबी है वो टेराबाइट होती है, जीबी गीगाबाइट होती है, एमबी मेगाबाइट होती है और केबी है वो सबसे छोटी होती है, जो के किलोबाइट में लिखा जाता है। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, टीबी, जीबी, एमबी और केबी? तो इसका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सूचना सूचना की उस सबसे छोटी इकाई सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस करता है? कंप्यूटर जिसको समझता है और प्रोसेसिंग करता है, डिजिट, बाइट, मेगाबाइट या फिर बिट? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसको क्या कहा जाता है, बिट कहा जाता है। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार होता है 2, 4, 6 और 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर में क्या आवश्यक होना चाहिए? यह बूट हो सके। कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर असेंबलर? तो इसके लिए सी ऑप्शन राइट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। इनमें से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है? लिंकर, असेंबलर, इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। एमएस वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पर उपलब्ध होता है? फाइल मेन्यू, व्यू मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेटिंग मेन्यू? तो इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, एडिट मेन्यू के अंदर है वो हमें रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है। एमएस वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए कट कमांड का प्रयोग करते हैं, अंडू कमांड का प्रयोग करते हैं, डिलीट को प्रेस करते हैं, फिर री अंडू को प्रेस करते हैं? तो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए कंट्रोल के साथ जेड की को यदि आप प्रेस करते हो तो वो जो आपने मैटर है या फिर कोई मैटर आपने लिख कर उसको डिलीट कर दिया या फिर गलती से डिलीट हो गया, तो उसको वापस लेके आने के लिए या फिर रिवर्स करने के लिए कंट्रोल के साथ जेड ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, जो कि इसकी शॉर्टकट की, अंडू की शॉर्टकट की होती है। सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डाटा ट्रांसफ़र करने में जो समय लगता है उसको क्या कहा जाता है? डिस्क ट्रांसफ़र टाइम, मूवमेंट टाइम, डाटा इनपुट टाइम और एक्सेस टाइम? तो इसका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, डिस्क ट्रांसफ़र टाइम। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, एलोटिंग या फिर क्रैशिंग? तो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, फॉर्मेटिंग कहा जाता है। उसके बाद इनमें से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल यूनिट, प्रिंटर डिवाइस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रिंटर डिवाइस।
कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट बनता है? 128 में, 256 में, 512 में, 1024 में। तो 1024 आंसर इसका सही हो जाएगा डी ऑप्शन किलोबाइट। किलोबाइट क्या हो गया? केबी। केबी कितनी केबी मिलाकर क्या करता है? 1 MB बनाता है। 1 MB बनाता है। तो 1024 यदि केबी मिलाए तो वो क्या करता है? 1 MB बनाता है। 1 MB बनाता है। और यदि 1024 MB मिलती है, 1024 MB मिलती है तो वो क्या बनाती है? 1 GB बनाती है, जिसको क्या बोला जाता है? गीगाबाइट। 1 GB बनाने के लिए 1024 की MB की आवश्यकता होती है। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्न में से किसकी ज़रूरत होती है? ब्राउज़र, इंटरनेट, टेक्स्ट एडिटर या फिर सर्च इंजन। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, टेक्स्ट एडिटर का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? मॉनिटर, CPU, CD-ROM, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, CPU है वो सिस्टम यूनिट का एक भाग होता है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? लॉगिंग ऑफ, कोल्ड बूटिंग, शटडाउन, वॉर्म बूटिंग। तो इसका डी ऑप्शन होता है वो सही हो जाएगा, वॉर्म बूटिंग के नाम से उसको जाना जाता है। लॉगिंग ऑफ से होता है जो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+L, Ctrl+L, या फिर इसकी जगह आप विंडो L का भी उपयोग कर सकते हो। शट डाउन के लिए Alt+F4 का उपयोग किया जाता है शॉर्टकट की का। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने वाले कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा होता है? आउटपुटिंग, डाउनलोडिंग, इनपुटिंग, अपलोडिंग। तो इसका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? डाउनलोडिंग आंसर है वो इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंटरेक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या कार्य करना होता है, अर्थात निर्देश देने का कार्य करता है, उसको क्या कहा जाता है? मेंटर, इंटरेक्टर, प्रोग्रामर, कंप्लाइजर। तो इसको सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोग्राम। जो कंप्यूटर पर जब हम किसी को काम करने की कमांड देते हैं तो प्रोग्राम के द्वारा उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है और उसको निर्देश देने का कार्य करता है। तो दोस्तों ये आज हमारी वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है और हमने आपके लिए जो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए हैं, तो हमें आशा है कि सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।